नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे, क्योंकि अपना जो चैनल है उस पर ज़्यादातर रेलवे से जुड़े कैंडिडेट हैं, उनकी बार बार मैसेज करके मांग कर रहे थे सर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित वीडियो बनाइए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या रूल है। देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको पूरे रूल जानने हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको पूरी तरीके से देखिए रेलवे के क्या रूल होते हैं, रेलवे के काफ़ी सारे रूल होते हैं, एक रूल के अंदर दूसरा रूल के अंदर तीसरा रूल, ऐसे इस प्रकार से रेलवे ने रूल क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर आपको पूरी तरीके से जानकारी लेनी है तो वीडियो को अंत तक देखिए आप। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइबर कीजिए, और ताकि मेरे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी एक तरीके से मोटिवेशन होगा, तो मेरे को जो नॉलेज रहेगी उससे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। टाइम से टाइम आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसके लिए भी आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरे सब्सक्राइबर आपको गेन करवाने पड़ेंगे। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ, पूरा जो वीडियो है वो मेरी जो पढ़े गए रेलवे के रूल है उसकी और नॉलेज के ऊपर है। ये नहीं है कि आप मान लो कल ये रूल ले जाकर, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रूल ले जाकर आप संबंधित डिपार्टमेंट को दिखा सकते हो, बाकी झगड़ा करने के लिए उतारू नहीं हो सकते कि सर ने ये पढ़ाया था मेरे को तो ये ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि जो संबंधित जो क्लर्क है और जो आपके वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी सबसे बड़ी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो कैसे इसको चीज़ को लेते हैं। तो देखिए, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उससे संबंधित रूल है RB 8/2019। क्या है? 8/2019 है, जो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि RB 8/2019 है। ठीक है, RB कितना है? 8/2019 यहाँ पे दिया हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो कि वीडियो में क्या है अपने काम की चीज़ और क्या नहीं है। ये RB 8/2019 है, इसको आप पढ़ भी सकते हो डाउनलोड करके आपके पास से भी, क्योंकि आजकल सबको इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है। और देखिए यहाँ पर जो ये दे रहा है कि जो नॉन रजिस्टर्ड है, इसमें नॉन रजिस्टर्ड की बात करेंगे, रजिस्टर्ड की बात नहीं करी। नॉन रजिस्टर्ड का म्यूचुअल ट्रांसफ़र किस प्रकार होता है और उस पर जो पॉलिसी दी गई है, इसमें पहले भी IREM जो वॉल्यूम के पैरा 230 है, IREM वॉल्यूम फर्स्ट, इनके जो जितने भी संस्करण आए हैं उनके बाद में ये सबसे ज़्यादा संशोधित संस्करण ये आया 8/2019 जो RBE का है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि इस परिपत्र में उक्त विषय पर अभी तक के जो पिछले सभी अनुदेशों के अधिकरणों में सभी नवीनतम अद्यतन जो नीतिगत अनुदेश सूचीबद्ध किए गए हैं। यानी अभी जो नया अपडेट है RB 8/2019 है। और इसके अंदर भी देखिए यूनियन ने जो है हमारे NWR में यूनियन है, उन्होंने भी ST/SC ने लिखा था कि यहाँ पे NWR के जो रूल है जो RB 8/2019 से उसका फॉलो नहीं हो रहा। तो जस्ट हमने अभी भी हेडक्वार्टर से लेटर मंगवाया, तो हेडक्वार्टर ने फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेके यही जारी किया कि आपको RB 8/2019 में रूल दिए हैं उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो उसी के जो फॉलो करने में अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अपने जो यहाँ पे कोई भी रेल सेवक जो किसी रेलवे मंडल इकाई की रेल सेवा का सदस्य है, वो क्या कर सकता है, समान ग्रेड पे में या उसकी इच्छा से लोअर ग्रेड पे जिस पे भी है, लोअर ग्रेड पे वाले से भी क्या कर सकता है, म्यूचुअल कर सकता है। यानी गार्ड से कर सकता है, ये नहीं गार्ड ड्राइवर से कर सकता है, नहीं। पर उसमें ये है कि एक गार्ड 4200 का है और एक 2800 का, दोनों आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। इस पर कोई परेशानी नहीं है, दोनों को इसके लिए लिखित स्वीकृति देनी पड़ेगी। मैं निचले ग्रेड पे में जाने के लिए तैयार हूँ। अब देखो जो म्यूचुअल जो यहाँ पे ट्रांसफ़र है, अगर आपने मंडल में DRM ऑफिस में हो, आप DRM ऑफिस के अंडर में हो, तो आपकी कोई से भी भले कितना भी बड़ा छोटा या बड़ा कर्मचारी हो, उसकी फाइल जाएगी कहाँ पे, देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है DRM के पास में। क्योंकि DRM ऑफिस में किसके पास शक्ति होती है, DRM के पास में होती है। अब बात करें अपना वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप में जो शक्ति होती है वो किसके पास में होती है, CWM के पास में होती है, वो CWM के पास में होती है। तो आपकी फाइल कल संबंधित जो क्लर्क है वो पुटअप करेगा, तो फाइनली जो अप्रूवल देगा आपको CWM देगा वर्कशॉप के अंदर और DRM देगा डिवीजन के अंदर। अब देखो जब यहाँ पे 4 नंबर का पॉइंट है, पारस्परिक अदला बदली जो करते हैं तो वरीयता जो अपने सीनियरिटी है उसका क्रम किस प्रकार से रखा जाता है। तो देखो यहाँ पे सीधा तौर पे क्या है कि एक जूनियर है और एक सीनियर है, एक जूनियर है और एक सीनियर है। तो जूनियर की सीनियरिटी काउंट करेंगे, मतलब सीनियर को भी जूनियर के स्थान पर जाना पड़ेगा। और जो जूनियर है वो तो भाई जो मान लो एक 2800 ग्रेड पे में है,
एक 2800 ग्रेड पे में, एक है 4200 ग्रेड पे में। तो जो 4200 ग्रेड पे वाला है उसको 2800 ग्रेड पे में जाना पड़ेगा, जो 2800 वाला है वो तो 2800 में रहेगा। लेकिन अगर वो जो 2800 वाला देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कनिष्ठ कर्मचारी को नई इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पिछली वरीयता रखने की क्या होगी, अनुमति होगी। लेकिन अगर वो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे समान वरीयता का कोई दूसरा कर्मचारी है तो उससे उसको नीचे जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा उसको, उससे नीचे यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे IREM जो का क्या प्रावधान दिया हुआ है, उनका ये प्रावधान दिया है कि जो समान के आपको ये है कि अब जैसे मैंने आपको बताया गार्ड से कर सकता है, गार्ड से करता है, गार्ड ड्राइवर से नहीं कर सकता। यानी उनका जो संवर्ग है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि पारस्परिक अदला बदली पर स्थानांतरित रेल सेवक उस ग्रेड में अपनी जो पदोन्नति की तारीख के आधार पर क्या वरीयता रख सकता है, पदोन्नति की तारीख के आधार पर वरीयता रख सकता है। ये क्या है, एक मंडल है और अथवा कार्यालय से दूसरे मंडल में कोई आदमी जा रहा है, एक मंडल से दूसरे मंडल में जा रहा है, कोई 2800 से 2800 में जा रहा है, दोनों मतलब इक्वल है। तो उनका जो पिछला जो क्या हुआ था, पदोन्नति हुई थी, उसी की तारीख के अनुसार उनकी वरीयता रखी जाती है। जैसे हम भी सीनियरिटी लिस्ट काउंट करते हैं तो ये देखते हैं कि उसका जो पिछला प्रमोशन कितने तारीख को होता, उससे उसकी सीनियरिटी अपने क्या काउंट करके लेके चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अदला बदली में जिसकी वरीयता कम है दोनों में से उसी को कम की लेके चलेंगे। यानी बड़े जो ज़्यादा ग्रेड पे में है या जिसकी ज़्यादा सीनियरिटी है उसको भी सीनियरिटी का लॉस करना पड़ेगा, जो नीचे वाला सीनियरिटी है उसका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, वो दोनों उसी सीनियरिटी पे एडजस्ट होंगे। अभी यहाँ देखो, यहाँ भी स्पष्ट रूप से जो 4 का 3rd नंबर लिखा है, क्षेत्रीय रेलों की जो महाप्रबंधक है इनको GM बोलते हैं अपने स्वयं, मतलब जो कनिष्ठ पदाधिकारी है उसी के द्वारा ही क्या लिख सकते हैं, स्थानांतरण की जो मांग करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके संवर्ग का निर्णय लेने का भी इनके पास में क्या है, अधिकार है। अब देखो, एक बार जो अगर आपने म्यूचुअल का फार्म लगा दिया दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों ने, तो उसके बाद में कैंसिल नहीं करवा सकते। कैंसिल कराने के अनुरोध पे क्या नहीं होगा, विचार ही नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आप फिर पनिशमेंट के हकदार हो जाओगे। अगर आपने म्यूचुअल लगा दिया, दोनों तरफ से लग गया तो दोनों तरफ से भाई, क्योंकि म्यूचुअल जब लगता है तो दोनों की सहमति से लगता है, तो जब दोनों की सहमति से लगता है तो फिर बाद में अपन कैंसिल उसको नहीं करा सकते, इसलिए मना, स्पष्ट रूप से मना किया गया है। अब देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, किसकी आती है, कैटेगरी को लेके आती है। देखिए कि राजस्थान में ST SC के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सॉरी SC के नहीं है, ST के कैंडिडेट ज़्यादा है जो राजस्थान में आना चाहते हैं, और ST के कैंडिडेट राजस्थान के हर उसमें मिल जाएंगे, अपने हर जोन और हर स्टेशन पे मिल जाएंगे ST कैंडिडेट। तो यहाँ पर इन्होंने सांप्रदायिक जो प्रतिबंध लगाया गया उसका यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वर्णन किया कि आपने जो माननीय उच्च न्यायालय केरल के द्वारा जो निर्णय दिया गया था 2001 के, उसको आंशिक रूप से यथावत रखते हुए जो सामान्य का सामान्य से, SC का SC से और ST का ST से ही आदमी क्या कर सकता है, पार्श्विक जो स्थानांतरण यानी म्यूचुअल है वो अनुमेय होगा। और इसके बाद में अगर इनमें शीतलता रखने की, यहाँ पे देखो इसमें तो अभी बात नहीं करी गई, अब नीचे रखी गई है। क्यों कि यहाँ पे रोस्टर का इन्होंने उल्लेख कर दिया गया कि रोस्टर में संतुलन बढ़ाने के लिए, रोस्टर में संतुलन बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कैटेगरी का अपने को ध्यान रखना जरूरी है। कैटेगरी का अपने को ध्यान रखना है क्योंकि जो रोस्टर पॉइंट है उस पर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो 2nd नंबर का पॉइंट है, अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रतिबंधों के संदर्भ में यह पद आधारित रोस्टर में संतुलन बनाए रखने और फीडर ग्रेडों में कर्मचारी की पदोन्नति के मामले में होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए समान कोटि से, अब समान कोटि का मतलब क्या है, सामान्य से सामान्य का, SC से SC का और ST से ST का ही कर्मचारी के बीच में पारस्परिक जो स्थानांतरण वो अनुमेय होना चाहिए। लेकिन क्या बोला है, निचली वरीयता को पद आधारित रोस्टर पॉइंट के संदर्भ में सीमित नहीं किया जाना चाहिए। जो भर्ती ग्रेड में है, भर्ती यहाँ पे देखो क्या होता है, कोटा अलग अलग होता है, डायरेक्ट कोटा का अलग होता है, और भर्ती जैसे एक तो प्रमोशन से बढ़ते हैं, कोई CJ ग्राउंड अपॉइंटमेंट वही डायरेक्ट से आते हैं, तो डायरेक्ट का कोटा अलग है और CJ वाले का कोटा अलग है, यानी इंटरमीडिएट जो कोटा होता है वो अलग है, रैंकर कोटा। इस संबंध में भविष्य में पदों की कमी आदि को समायोजित करने के लिए सामान्य तौर पर अपनाई जा रही है कार्यपद्धति जारी रहेगी, परंतु ऐसे स्थानांतरण केवल सीधी भर्ती कोटा के पदों पर होंगे, पदोन्नति कोटा पदों पर नहीं होंगे। उक्त अनुदेश किसी भी परिस्थिति में पद आधारित रोस्टरों के संचालन या रखरखाव के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित मौजूद कार्यपद्धति से में फेरबदल नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ST का SC से भी, ST का ST से, SC का SC से, जनरल का जनरल से ही क्या होगा, यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे क्या है, जो संबंधित जो डीलिंग कर रहे हैं उसको जो रोस्टर बने हुए रहते हैं, देखिए रोस्टर किसके लिए बनाए रखते हैं, आरक्षण पद्धति के लिए बनाए रखते हैं रोस्टर। तो यहाँ पर रोस्टर का ध्यान रखना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, रोस्टर का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे रोस्टर का ध्यान रखेंगे तो प्रेजेंट में ये है कंडीशन, देखिए
कि जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी से क्या होगा, म्यूचुअल कराया जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओबीसी का जो अपन ओबीसी है उसका किससे करा सकते हैं, ओबीसी का जनरल से हो सकता है। ओबीसी का जनरल से हो सकता है, क्यों हो सकता है, वो भी तभी हो सकता है क्योंकि जनरल का जब प्रमोशन ओबीसी का और जनरल का प्रमोशन करते हैं तो सामान्य कोटे से होता है। लेकिन बात आती है डायरेक्ट कोटे की। डायरेक्ट कोटे में तो भाई ओबीसी का कैंडिडेट ओबीसी के कोटे पे आता है और जनरल का कैंडिडेट जनरल के कोटे पे आता है। अगर डायरेक्ट कोटे से हैं तो दोनों का क्या होना चाहिए, समुदाय समान होना चाहिए, दोनों का समुदाय समान होना चाहिए। अगर दोनों रैंकर कोटे से हैं तब तो ओबीसी का जनरल से भी कर सकता है, म्यूचुअल कर सकता है। देखो कहीं पर ये नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में ये रूल फॉलो होते हैं, कहीं पे जैसे इन्होंने देखा रोस्टर का जहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है तो रोस्टर का संतुलन बढ़ाने के लिए अपने को जनरल कैटेगरी का एससी से भी मतलब क्या कर सकते हैं, अपन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, मतलब म्यूचुअल कर सकते हैं रोस्टर का संतुलन बनाने के लिए। इसलिए संबंधित जो डीलिंग कल रखा है और आपका जो वहाँ पर सुपरवाइजर जैसे डीआरएम है, सीडब्ल्यूएम, उनके ऊपर ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये क्या डिपेंड करती है कि उनको रोस्टर का ध्यान रखना है। ओबीसी का जो पद है मैंने आपको बता दिया, अगर डायरेक्ट कोटे से तो ओबीसी का ओबीसी से होगा, रैंकर में है तो ओबीसी के जनरल से भी हो जाएगा, पर दोनों का रैंकर होना जरूरी है क्योंकि ओबीसी में और जनरल कैटेगरी में प्रमोशन होता है ओबीसी का, लेकिन जो रिक्रूटमेंट होता है ओबीसी का ओबीसी में होता है। अभी बात करेंगे किस पे, जो निचली वरीयता में, तो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया। और देखिए अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी यहाँ पे जो प्रोसेस दी हुई है दस्तावेजों की सूची है, आपको कितने कॉपी में दस्तावेज देना है, आपको 3 कॉपियों के अंदर दस्तावेज देना है क्योंकि एक अपना किसी के पास में रह जाएगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको जितना अगर आपका संबंधित कलर मांगा था उतनी कॉपी में दीजिए, एक कलर के पास हो जाएगा, एक दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेंगे, एक आपके खुद के ऑफिस में जमा हो जाएगा। इसलिए 3-4 तो होनी चाहिए, एक आपके पास में रिसीविंग होनी चाहिए, आपको उसमें फ़ोटो लगानी है, नवीनतम फ़ोटो लगानी है और फोटो पे जो संबंधित कर्मचारी है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर संबंधित कर्मचारी को वेरीफाई करनी है तो उस पर सील इस प्रकार से लगानी है कि सील आधा इस पेपर पे और आधा फोटो पे आना चाहिए और क्लियर रूप से दिखनी चाहिए कि संबंधित कर्मचारी जो वेरीफाई कर रहा है उसका सिग्नेचर और सील भी और नाम भी उसका संबंधित रूप से दिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी जो आपको प्रेजेंट में स्क्रीन पर जो रूल दिखाई दे रहे हैं, ये रूल क्या है, ऑफलाइन के थे जब तक ऑफलाइन थे, लेकिन अभी 15 जो अगस्त थे, जो अभी पिछले अगस्त के 1 साल होने वाले, उसके बाद में ऑफलाइन म्यूचुअल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके बाद में ऑनलाइन जो म्यूचुअल आ रहे हैं वो आवेदन आ रहे हैं उन्हीं को एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ऑन म्यूचुअल हो या ऑन रिक्वेस्ट हो, सबको जो ऑनलाइन आवेदन आ रहा है उन्हीं पे उनको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है प्रेजेंट में, ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये पूरी प्रोसेस ऑफलाइन की है। तो मैं आपको ये तो दिखा दिया, वैसे रूल में दी हुई थी, तो बाकी यहाँ पे कोई मतलब है नहीं इसका। अब यहाँ पे एलपीसी वगैरह है तो ये संबंधित कलर का काम होता है, ये कलर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि वो एलपीसी भेजेगा तुरंत और आपका जो सेवा रिकॉर्ड है वो भी तुरंत यहाँ पे भेजेगा। कार्य मुक्त करने के लिए भी आपको क्या कैसे कार्य मुक्त करना है ये इसके अंदर भी यहाँ पे दिया है। और देखिए दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ आपके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा कि मान लो एक C1 कैंडिडेट है जो काम कर रहा है CNW वर्कशॉप में और एक A2 है जो काम कर रहा है पॉइंट्समैन में, तो दोनों का म्यूचुअल हो ही नहीं सकता क्योंकि C1 तो A2 में फिट नहीं होगा ना। तो म्यूचुअल में मेडिकल कैटेगरी भी देखी जाती है। क्या म्यूचुअल में मेडिकल कैटेगरी का भी एक अहम रोल होता है। अब बात करें यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर म्यूचुअल करते हैं तो उनसे स्पष्ट रूप से लिखवा लिया जाता है कि उनकी जो पदोन्नति मतलब करके ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपको जूनियर टीम में जाने के लिए आप तैयार हो, वो लिखवा के लेते हैं ताकि भावी जो बाद में क्या करते हैं बच्चे कोर्ट में चले जाते हैं, मुकदमे करते हैं, उससे क्या हो जाती है, राहत हो जाती है। इसलिए लिखवा के पहले लेना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। अगर सब कुछ अच्छा रहा, आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ पर वैकेंसी हैं और जिससे आप म्यूचुअल कर रहे हो वहाँ पे वैकेंसी है, दोनों के डिवीज़न एक दूसरे में राज्य हैं, एनओसी आपको दे दिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, मंडल के कार्मिक विभाग के पर्यवेक्षक द्वारा 10 दिन का टाइम लिया जाएगा, फिर मंडलीय विभाग द्वारा अग्रेषित किया जाएगा 15 दिन के अंदर, फिर कार्मिक जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर वो 15 दिन का। ये सब क्या है, पिछला था सिस्टम, ये तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। बाकी ये की चीज़ क्या थी, पुरानी थी। आजकल पूरा सिस्टम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। आज का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है भी तकनीकी सहायता ली जाए। और ये क्या था, 2019 का था। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगस्त 2022 के बाद में क्या लेना बंद कर रखा है, ऑफलाइन लेना बंद कर रखा है, ऑनलाइन लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो
NRR भी बार बार नोटिस जारी करके बोल रहा है कि आपको 8/2019 का जो RB है उसको फॉलो करना है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको रोस्टर पॉइंट का बहुत ही ध्यान रखना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ST का ST से, SC का SC से ही करना है। और इसमें आपको डायरेक्ट ग्रेड पे डायरेक्ट जो रैंक कोटा होता है, डायरेक्ट कोटा होता है, उसका भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि OBC का जनरल से कर सकते हैं अगर दोनों रैंकर कोटे में रहे, और दोनों का अगर डायरेक्टर कोटे में तो नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट कोटे में अलग अलग कोटा होता है, रैंकर में जनरल का और OBC का कोटा एक ही हो जाता है। ठीक है, और बाकी ST SC का लास्ट तो चलता रहता था। ST SC का अपना विशेष ध्यान रखना, जो जिस कैटेगरी से उसी को उस कैटेगरी से म्यूचुअल वो करवाएगा, क्योंकि रोस्टर का विशेष ध्यान रखना है। NRR में ये रोस्टर कहीं भी रेलवे रोस्टर का विशेष ध्यान, अगर रोस्टर में कुछ पॉइंट खाली रह रहे हैं तो संबंधित जो डीलिंग कर रहा है वो इसमें कर सकता है चेंजिंग, यानी ST का SC से, OBC मतलब SC के जनरल से ऐसे करवा सकता है, लेकिन उसको रोस्टर पॉइंट का ध्यान रख के तभी करवाएगा वो। बाकी तो 8/19 ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो समान कैटेगरी का है वो समान कैटेगरी से ही म्यूचुअल कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने यहाँ पे जो पढ़ा समझाया है वो समझ में आया होगा। जितना मेरी नॉलेज थी उतनी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और आप ये जाके कल ये नहीं बोलोगे कि सर ने ये पढ़ाया था, मेरे को ये बताया था तो मेरा होना चाहिए म्यूचुअल। इस प्रकार का मैं कोई क्लेम में दावा नहीं करता। जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने ये लेटर पढ़ने के बाद जो चीज़ें समझी उसके बेस पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको समझ में। और अगर आप रेलवे से संबंधित तरह तरह के जितने भी रूल है, लीव एप्लीकेशन कितनी मिलती है, अपने को लीव का फॉर्म कैसे लगाना है, क्या है, अगर इस तरीके की आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों से करवाओगे, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके बिना किसी मैसेज के आपको नए नए जितने भी अपडेट आते रहेंगे, जो आपके काम की चीज़ें हैं उनसे मैं आपको ऑटोमेटिक अपडेट करवाऊँगा। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर को गेन करवाइए, यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ताकि मैं और भी आपके लिए बेस्ट कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।